जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। बिहार मध्य निषेध सिपाही की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आज से आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस सेट की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में जीके, जीएस, स्टैटिक जीके, हिंदी व्याकरण के साथ साथ मैथ्स के प्रश्न को भी कवर करेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग एग्ज़ाम तक इस प्रैक्टिस सेट की क्लास को डेली अटेंड करें। तो चलिए इसी के साथ आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। तो सबसे पहले हिंदी के प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर जीके, जीएस और लास्ट में मैथ्स के प्रश्न रखे गए हैं। तो पहला प्रश्न है, तुंग का पर्यायवाची शब्द क्या है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। और देखिए, अगर आपको इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर पता है तो आप लोगों को आंसर करने के लिए लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो पहले प्रश्न का आंसर जो ही बच्चे ऑप्शन ए को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। तुंग का पर्यायवाची क्या होता है? तो ऊंचा होता है। दूसरा प्रश्न देखिए, रमा प्लस ईस बराबर क्या होता है? रमेश। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये किस प्रकार की संधि है। चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो आपको याद होगा, हमने आपको बताया था संधि के बारे में। तो ये जो संधि है आपका कौन सा होगा? ये गुण संधि के उदाहरण है। तो ए ऑप्शन जो ही बच्चे दे रहे हैं आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए यहाँ से आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को बताते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है पावक का संधि विच्छेद क्या होता है? तो नोट कर लीजिए, पौ जोड़ अक, ये पावक का संधि विच्छेद है। दूसरा पूछ सकता है पवन का क्या होता है? तो पो जोड़ अन, ये पवन का संधि विच्छेद होता है। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। आगे देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? इस प्रश्न को भी हमने प्रैक्टिस सेट में कराया था। चलिए आप सभी फटाफट से आंसर बताएंगे। तो देखिए, हमने बताया था आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं। सी ऑप्शन जो ही बच्चे आंसर दिए हैं लाइव चैट में आपका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए आगे देखिए, जो संभव नहीं हो वाक्य का एक शब्द क्या होगा? चलिए आप सभी चौथे के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% मिलेगा। तो जो संभव नहीं हो उसके लिए एक शब्द असंभव है। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। आगे देखिए, इनमें से किस शब्द में बहुव्रीहि समास है? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, आप लोगों को पता होना चाहिए बहुव्रीहि समास किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ को बताते हैं उसे ही बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे वीणा पानी। तो जैसे ही हम वीणा पानी बोले आप लोग समझ गए होंगे सरस्वती जी, चक्रधर बोलेंगे तो विष्णु जी, लंबोदर गणेश जी, यानी कि जो शब्द हम बोलते हैं उसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है। जैसे लंबोदर बोले तो विशेष अर्थ गणेश जी। उसी प्रकार देखिए, पंकज जो है इसका अर्थ क्या होता है? तो पंकज का अर्थ होता है जो पंख से जन्म लेता है। पंख मतलब कीचड़ होता है। तो कीचड़ में कौन जन्म लेता है? आप सभी जानते हैं, कमल। तो पंकज कहने से कमल विशेष अर्थ आ रहा है। तो पंकज जो है ये कौन सा है? बहुव्रीहि समास है। राजकुमार, ये राजा का कुमार तत्पुरुष है। कमल नयन, ये कर्मधारय है। तो पंकज जो है ये क्या है? बहुव्रीहि समास है। आगे देखिए, राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? अब यहाँ से आपके जीके, जीएस के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बागपत में स्थित है। राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है।
आगे देखिए, काकरापार सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। तो 7वें का आंसर जो भी बच्चे बी ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। काकरापार सिंचाई परियोजना गुजरात के सूरत जिले में ताप्ती नदी पर स्थित है। राज्य पूछे तो ध्यान रखना है, गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात के किस जिले में? तो सूरत में स्थित है। इन सभी पॉइंट को नोट करते जाएं। और देखिए, मेरे जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं उन सभी को पता है कि इस चैनल पर बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए 3 क्लास होता है। तो जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं आप सभी को बता दें, ये जो अभी आप क्लास कर रहे हैं ये क्लास डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ चलता है। और अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए नोट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग 9 बजे की क्लास को अटेंड कर सकते हैं डेली। और तीसरा क्लास होता है दोपहर 3 बजे से। तो अगर आप लोग सभी क्लास का नोटिफिकेशन लेना चाहते हैं तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि एक भी सेशन मिस ना हो। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुए हैं? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो देखिए, भारत में संवैधानिक प्रावधानों का बहुमत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। और इसी तिथि से नागरिकता के प्रावधान भी लागू हुए थे। तो सही जवाब है 1950। आगे देखिए, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी किसने दी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। तो ध्यान से सुनिए, 1928 में बारदोली सत्याग्रह होता है। और इस सत्याग्रह के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से भी पुकारा जाने लगा। और बारदोली सत्याग्रह में बारदोली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की पदवी दी थी। लेकिन ध्यान से सुनिए, सर्वप्रथम सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार जो कहा था गांधी जी ने कहा था। तो अगर देखिए ऑप्शन में गांधी जी दिया गया है तो बारदोली की महिला नहीं होगा, तो आपको आंसर महात्मा गांधी को देना है। अगर ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तो आप लोग बारदोली की महिलाओं को देख सकते हैं, लेकिन अभी आंसर जो होगा महात्मा गांधी होगा, ध्यान रखना है। आगे देखिए, संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय, ध्यान दीजिए यहाँ पे उच्चतम न्यायालय की बात की जा रही है, में उठा सकता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आंसर बताएंगे। तो इसका सही जवाब है धारा 32 यानी अनुच्छेद 32 के तहत। आगे देखिए, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? फटाफट से आप सभी 11 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था। तो सही जवाब है 1952। सन 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? ध्यान से सुनिए, वर्ष 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। और यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया था। तो सही जवाब है ध्वज सत्याग्रह। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? सोच समझकर आंसर करना है, बहुत ही शानदार और बेहतरीन प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है दिगंबर। दिगंबर जो है ये संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। दिगंबर जो है ये जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। जैन धर्म के कौन कौन से 2 संप्रदाय है? तो श्वेतांबर है और दूसरा दिगंबर है। तो दिगंबर और श्वेतांबर जैन धर्म का क्या है? संप्रदाय है। सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी?
तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई थी? चलिए सभी ऑप्शंस का डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1916 में, ध्यान से सुनते जाएं। बम्बई यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1875 में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में। तो आप लोग देख सकते हैं किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले किया गया था, तो बम्बई यूनिवर्सिटी, ध्यान रखना है। आगे देखिए योसेमाइट क्या है? और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन अगर पसंद आता है तो दिल से ज़रूर लाइक करें। तो योसेमाइट क्या है? ये एक झरना है। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह नाम क्या है? आर्यभट्ट, किस वर्ष छोड़ा गया है? दो प्रश्नों को ध्यान रखना है यहाँ से। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? आर्यभट्ट है। और इसे किस वर्ष छोड़ा गया था? तो सही जवाब है 1975 में। पूरा डेट है 19 अप्रैल 1975। गांधी जी की दांडी यात्रा निम्न में से किसका उदाहरण है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए आंसर बताएंगे। और देखिए इस प्रश्न का आंसर बहुत बच्चे गलत आंसर बताते हैं। तो देखिए दांडी यात्रा जो है ये महात्मा गांधी और उनके स्वयं सेवकों द्वारा 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया गया था, दांडी यात्रा। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। और इस प्रश्न का सही आंसर होगा सीधी कार्यवाही। तो ध्यान रखें, बहुत बच्चे आंसर गलत देते हैं, सीधी कार्यवाही है। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं? तो इसका सही जवाब है श्रीनगर और कन्याकुमारी। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाले प्रदूषकों को क्या कहते हैं? इस प्रश्न पर आप लोग मार्क कर लेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न। तो इसको बोला जाता है निछालक। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं आपका बिल्कुल सही आंसर है। अधिकांश क्रस्टेशिया के बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? तो 21 का सही आंसर है काइटिन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है? तो देखिए सारस जो है ये कहाँ का राज्य पक्षी है? तो सारस क्रेन पूरा नाम है, भारत के उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है। सही जवाब है बी ऑप्शन। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। 30 जनवरी को शहीदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी प्रवासी दिवस, आपको याद होगा 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 24 के लिए। तो इसका सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। 1837 में पढ़ा गया था, किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसिप के द्वारा। निम्न में से कौन सी उष्ण महासागरीय धारा है? तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है गल्फ धारा। गल्फ स्ट्रीम या गल्फ धारा एक ही बात है। ये उत्तरी अंध महासागर में प्रवाहित होने वाली गर्म पानी की एक प्रमुख महासागरीय धारा है। औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है, औरंगजेब की मृत्यु अहमदनगर में हुई थी। कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है? तो कौन सा राजा था? सही जवाब है ए ऑप्शन अशोक। ध्यान रखेंगे, जो ये बच्चे ए दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। हिमालयी पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है?
तो हिमालयी पर्वत श्रृंखला जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। डी ऑप्शन जो ये बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही आंसर है। नादिर शाह ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। तैमूर लंग ने खालिस्तान के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? तुगलक वंश के शासनकाल में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो इस प्रश्न का सही जवाब जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। कमल और सांड जो है ये गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक है। गौतम बुद्ध का जन्म भी पूछा जाता है, कहाँ हुआ था? तो नेपाल के लुम्बिनी में। वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? फटाफट से आप सभी आंसर करते जाएंगे और प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। तो वॉलीबॉल खेल में प्रत्येक टीम में 6 खिलाड़ी होते हैं। आगे देखिए, लाफिंग गैस किसे कहा जाता है? तो यहाँ पे लाफिंग गैस का सूत्र पूछ रहा है, तो सही जवाब है N2O। रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड। D2O ये क्या है? ये भारी जल का सूत्र है। भारी जल का अनुभार भी पूछा जाता है, 20 होता है। और साधारण जल का अनुभार पूछे तो सूत्र होता है अनुसूत्र H2O, अनुभार 18। आगे देखिए, भगवत गीता किस भाषा में लिखी गई? तो भगवत गीता संस्कृत भाषा में लिखी गई। आगे देखिए, वायुमंडलीय दबाव को किसके द्वारा मापा जाता है? और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप सभी सेशन को लाइक करेंगे। और देखिए, सेशन के लास्ट में आप लोग अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट बॉक्स में देंगे कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, बैरोमीटर। ध्यान रखना है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। भारतीय संगीत का वेद बोला जाता है सामवेद को। अथर्ववेद सबसे बाद का वेद है। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और सूची की बात करें तो 3 सूचियां हैं। कौन कौन से? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इसके बारे में हमने आपको बताया था। आगे देखिए, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। डेट से संबंधित एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रखें। तो देखिए, 1 दिसंबर को आप सभी जानते हैं विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। तो बचा आपका 10 दिसंबर जो कि विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखें। आगे देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम शासक कौन था? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, बिंबिसार। आगे देखिए, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? तो बहुत ही सिंपल प्रश्न है। जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए हैं और 24वें तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी। तो सही जवाब है सी ऑप्शन, 24। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाता है? अच्छा, आप लोग लाइव चैट में आंसर बताएंगे। अमेरिका की खोज किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, वेट कर रहे हैं।
तो बिल्कुल सही जवाब दिए आप लोग कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज। और भारत में समुद्री मार्ग की खोज पूछे तो वास्को डी गामा के द्वारा। तो अमेरिका स्वतंत्रता दिवस मनाता है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को, ध्यान रखना है। और 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। आगे देखिए, नरेगा का नामकरण मनरेगा किस वर्ष किया गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस पर आप लोग स्टार लगा के रखें, पूछा जाता है। तो नरेगा का नामकरण मनरेगा किया गया, ये किया गया 2009 में। 43 नंबर भी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किस वर्ष हुआ? आप लोग दोनों प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ 2006 में हुआ था। भारत में सीमेंट का प्रथम कारखाना 1904 में कहाँ स्थापित किया गया था? देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब है मद्रास में। आगे देखिए, मधुशाला के लेखक कौन है? ये भी प्रश्न आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी मार्क करके रखें। तो मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। इस प्रश्न को आप लोग डायरेक्ट याद रखिए। मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 को किन 2 शहरों को जोड़ता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 जो है ये किन 2 शहरों को जोड़ता है? तो हमने आपको बताया था दिल्ली से अमृतसर, याद रखना है। आगे देखिए, अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन 1992। आगे देखिए, गैसों के दाब को किस यंत्र से मापा जाता है? देखिए, वायुमंडलीय दबाव पूछे तो बैरोमीटर हो जाएगा, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर हो जाएगा, लेकिन गैसों के दाब को बोले तो इसको मापा जाता है किससे? तो इसका सही जवाब है मैनोमीटर। यहाँ पे नैनो लिखा गया है, इस तरह से होगा मैनोमीटर, ध्यान रखेंगे। मैनोमीटर के द्वारा गैस के दबाव को मापा जाता है, गैस के दाब को। ब्लैक पैगोडा मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर बताएंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है, काफ़ी सारे एग्जामों में अभी तक ये प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, उड़ीसा। ब्लैक पैगोडा मंदिर किसे कहा जाता है? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है जो कि उड़ीसा में स्थित है, ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो यूनेस्को की बात करें तो इसका मुख्यालय पेरिस में है, ध्यान रखना है। जेनेवा में WHO का मुख्यालय है, WTO का मुख्यालय है। और आपसे पूछता है कि लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ये टेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क शहर जो है ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अब चलिए आपके यहाँ से मैथ्स के प्रश्न स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, मैथ्स का पहला प्रश्न है, 2 सेंटीमीटर त्रिज्या एवं 2 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का आयतन क्या होगा? देखिए, एग्जाम में मैथ्स के ऐसे ही सिंपल प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों को बेसिक मैथ्स आता है तो एग्जाम में आपसे एक भी मैथ्स का प्रश्न नहीं छूटेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आपको पता होना चाहिए लंबवृत्तीय बेलन का आयतन का फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है पाई r² h। अब यहाँ पे सब मान को पुट कर दीजिए, आंसर निकल जाएगा। पाई का मान 22/7 होता है। r देखिए त्रिज्या कितना दिया गया है 2 सेंटीमीटर, 2 गुना 2 करेंगे। h कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, यहाँ पे सॉरी h के जगह पे हमको 2 रखना है। तो 22 × 2 कितना हो गया 44, फिर 2 गुना करेंगे 88, फिर 2 गुना करेंगे 44 दूनी कितना हो जाएगा 88 दूनी 176। तो यहाँ पे हमारा निकल के आएगा 176/7 घन सेंटीमीटर क्यूब, जो कि ऑप्शन दिया गया है सी में। तो इस प्रश्न का आंसर सी है 176/7 घन सेंटीमीटर। दूसरा देखिए, दी गई संख्याओं का सही आरोही क्रम क्या है? अब देखिए, आपको पता होना चाहिए आरोही और अवरोही के बारे में।
तो आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ते क्रम, और अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। तो सभी ऑप्शन में देखिए संख्या समान है, 3 संख्याएं हैं। तो 4/9 का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव में मान निकालेंगे तो 0.44 आएगा। 2/7 का दशमलव में मान आएगा 0.29, और 0.3 जो लिखा है एक्चुअल में ये क्या है, 0.30 है। अगर आपको 0.3 लिखना है तो इस तरह से लिखा जाता है, ये आपका 0.3, लेकिन ये जो एक्चुअल में क्या है 30 है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है तो सबसे छोटा 0.29 यानी कि 2/7 होगा। सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं 2/7। उसके बाद कौन सा होगा, तो इसके बाद आपका हो जाएगा 0.3, तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कोमा देके 0.3। उसके बाद सबसे बड़ा आपका हो जाएगा ये वाला यानी कि 4/9। तो ये जो क्रम आपका है बढ़ते क्रम में है। तो ऑप्शन जो है इसका टाइपिंग एरर है, तो देख लीजिए 2/7 होगा, फिर 0.3 होगा और फिर 4/9, ये ऑप्शन गलत है। चलिए आगे देखिए, यदि साइन x 4/5 है तो सेक x प्लस 10x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए यहाँ से आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, सेक x, 10x, साइन x सबको सब में बदलने के लिए। तो सबसे पहले साइन x 4/5 है, इसको क्या करेंगे हम कॉस x में बदलेंगे। तो कॉस x बराबर क्या हो जाता है, √1 - साइन स्क्वायर x होता है। अब इसमें हमको वैल्यू पुट करना है साइन x का, तो √1 - साइन का देखिए 4/5 है तो स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 1 - 16/25, और इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25 में 16 गया 9/25। इस तरह से अंडर रूट को हटाएंगे तो हमारा फाइनली वैल्यू निकल के आएगा कॉस x का कितना आएगा, ये आ जाएगा 3/5। तो हमको सेक x निकालना है, तो सेक x का फॉर्मूला होता है 1/cos x। तो देखिए अब क्या करेंगे, cos x का वैल्यू 3/5 है, तो सेक x का हो जाएगा 1/3/5, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 5/3 आ गया। तो आप लोग ध्यान रखेंगे सेक x का 5/3 आ गया। अब निकालते हैं 10x का। तो 10x का भी फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन x बटे कॉस x। साइन x का वैल्यू 4/5 है और अभी हमने निकाला था कॉस x का वैल्यू कितना 3/5। तो साइन x का वैल्यू 4/5 और कॉस x का हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका 3/5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 और 5 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा तो 4/3 निकल गया। ये वैल्यू है 10x का। अब चलिए यहाँ पे पुट करते हैं, तो सेक x का कितना निकला था, इसका निकला था 5/3, ठीक है। और 10x का कितना निकला था, तो आपको याद होगा इसका निकला था 4/3। अब इसको जोड़ दीजिए तो 9/3 यानी कि 3 आ गया। इसका ऑप्शन सी सही है। आगे देखिए, 18 व्यक्तियों ने 7 दिन में जहाज का एक मॉडल बनाया। 15 व्यक्तियों को उस मॉडल को बनाने में कितने दिन लगेंगे। तो आपको यहाँ से एक फॉर्मूला हमने बताया था, याद होगा, M1D1 बराबर M2D2। अब इस पे सब वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। M1 के जगह पे 18 व्यक्ति, D1 के जगह पे 7, तो 18 × 7, M2 के जगह पे 15 और D2 तो आपको निकालना है, इसको x मान लीजिए। तो 18 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सॉल्व कर देते हैं, इस तरह आएगा x का वैल्य/, 18 × 7 और बट्टे में हो जाएगा आपका 15। इसको काटिए 3 से 5 बार में, ये 6, तो 6 × 7 42/5 और 42/5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 8.4 आएगा। आगे देखिए, आपको सरल करना है इसको, तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 3y²। तो 3y² क्या होता है, 9y² हो जाएगा प्लस x² और इसका क्या होगा 4y²। अब देखिए y² को y² के साथ क्या करेंगे, घटाएंगे, तो 9y² में 4y² गया, 5y² और प्लस x²। देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये दिया गया है
5y² ये ऑप्शन डी में दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो फ्रेंड्स आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने 55 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया। बहुत ही मेहनत किए हैं। सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ सभी लोग लाइक करें और सेशन को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।